हेलो एवरीवन, मैं आपका स्वागत करती हूँ उत्तराखंड नेक्स्ट एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल में। आज हम कवर करेंगे जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके सहायक अध्यापक विज्ञान और लैब असिस्टेंट एग्जामिनेशन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रहेंगे। हमने पिछले कुछ और वीडियोस अपलोड करी है, अगर आपने उन्हें विज़िट नहीं करा है तो आप उन्हें भी देख सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, विच स्टेटमेंट्स अबाउट द क्विनोलाइन इज़ राइट। ठीक है, आपको कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं और आपको बताना है जो क्विनोलिन है उसके बारे में कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, ऑप्शन ए है विषम चक्रीय सुगंधित कार्बनिक यौगिक, हीट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है, फिर हाइग्रोस्कोपिक लिक्विड, तेज गंध यानी कि स्ट्रॉन्ग ऑर्डर होता है इसका, या फिर उपरोक्त के सभी ऑप्शन जो दिए हैं वो सही है। ठीक है, तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। ठीक है, अगर हम क्विनोलिन की बात करें तो वो एक हीट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, हाइग्रोस्कोपिक लिक्विड है और इसकी एक स्ट्रॉन्ग ऑर्डर भी होती है, तेज गंध होती है इसकी। ठीक है, तो उपरोक्त सभी जो स्टेटमेंट्स हैं वो सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है, इफ़ द डिस्पर्स्ड फेज इज अ लिक्विड एंड द डिस्पर्जन मीडियम इज सॉलिड द कोलॉइड इज नोन एज। यदि परिक्षिप्त प्रवस्था द्रव्य है और परिक्षेपण माध्यम ठोस है तो कोलॉइड क्या होगा? ऑप्शंस हमारे पास है फोम, सॉल, इमल्शन या फिर जेल। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा जेल, यानी कि ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस जीवाणु घटक में उपयोगी एंटीजन होने की संभावना सबसे कम है? ऑप्शन हमारे पास है कोशिका भित्ति, फ्लैजिला, कशाभिका, राइबोसोम या फिर कैप्सूल। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा हमारा राइबोसोम। नेक्स्ट है, माइक्रोबायोलॉजी क्या है? उन अणुओं का अध्ययन जो मानव आंखों से दिखाई देते हैं, जानवरों और उनके परिवार का अध्ययन, या फिर उन जीवों का अध्ययन जो कि आंखों से नहीं दिखाई देते, और लास्ट ऑप्शन है सूक्ष्मदर्शी का अध्ययन। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, उन जीवों का अध्ययन जो कि हमें आंखों से नहीं दिखाई देते उनको हम क्या बोलते हैं, उसके अध्ययन को बोलते हैं माइक्रोबायोलॉजी। नेक्स्ट है, वायु की अनुपस्थिति में अयस्क को कार्बन के साथ गर्म करना क्या कहलाता है? ऑप्शंस हमारे पास है अपचयन, कार्बन अपचयन, प्रगलन यानी कि स्मेल्टिंग, या फिर भर्जन यानी कि रोस्टिंग। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी जो कि है स्मेल्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैसिटेराइट किस धातु का अयस्क है? कैसिटेराइट इज द ओर ऑफ विच मेटल? ऑप्शंस हमारे पास है मैग्नीज, Sb, टिन या फिर निकेल। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की पपड़ी पर सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? लोहा, कार्बन, ऑक्सीजन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑक्सीजन। 8th क्वेश्चन है, किसी अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करने की संपूर्ण प्रक्रिया को क्या कहते हैं? निष्कर्षण, धातुकर्म यानी कि मेटलर्जी, कंसंट्रेशन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे मेटलर्जी सही उत्तर हो जाएगा। 9th क्वेश्चन, उभयधर्मी विलायक यानी कि एम्फोटेरिक सॉल्वेंट का उदाहरण क्या है? एसिटिक अम्ल यानी कि एसिटिक एसिड, पानी, अमोनिया या फिर ऊपर के सभी ऑप्शन। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। ठीक है, तो यानी कि जो एम्फोटेरिक सॉल्वेंट्स हैं उसके उदाहरण में एसिटिक अम्ल भी आएगा, पानी भी और अमोनिया भी। ठीक है, 10th क्वेश्चन है, बोरिक एसिड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यानी कि आणविक सूत्र क्या है? H3BO3, H3BO4, H2BO2 या फिर H3BO2। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए जो कि है H3BO3। तो ये बोरिक एसिड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोक्लोरिक को किस नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शंस हमारे पास है मिल्क लाइम, कॉस्टिक सोडा, स्पिरिट ऑफ सॉल्ट या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा स्पिरिट ऑफ सॉल्ट के नाम से भी जानते हैं हाइड्रोक्लोरिक को। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड हाइपोफॉस्फोरस एसिड के साथ प्रतिक्रिया करके क्या देता है? जब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड हाइपोफॉस्फोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो हमें प्रोडक्ट क्या मिलता है? ऑप्शंस हमारे पास है फिनॉल,
साइनोबेंजीन, बेंजीन या फिर क्लोरोबेंजीन। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, जो कि है बेंजीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैब्रियल थैलेमाइड प्रतिक्रिया का उपयोग किसकी तैयारी के लिए किया जाता है? ऑप्शंस हमारे पास है प्राथमिक एरोमेटिक अमीन, द्वितीयक अमीन, प्राथमिक एलिफेटिक अमाइन या फिर तृतीयक अमीन। तो यहाँ पे सही उत्तर है ऑप्शन सी, जो कि है प्राथमिक एलिफेटिक अमाइन बनाने के लिए गैब्रियल थैलेमाइड प्रतिक्रिया का उपयोग किया जाता है। 14th क्वेश्चन है, वेंडरवॉल समीकरण किसके व्यवहार की व्याख्या करता है? आदर्श गैसों की, वास्तविक गैसें यानी कि आइडियल गैसेस की, भाप की या फिर नॉन आइडियल गैसेस की। ये जो फोर्थ ऑप्शन है वो है नॉन आइडियल गैसेस। ठीक है, तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, जो कि है आइडियल गैसेस। 15th क्वेश्चन है, गैस आदर्श गैस प्रकृति से विचलित हो जाती है क्योंकि अणु, जो कि गैस है वो आदर्श गैस प्रकृति से विचलित हो जाती है क्योंकि अणु, ऑप्शंस हमारे पास है रंगहीन है, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, सहसंयोजन बंधन युक्त है या ब्राउनियन गति दिखाते हैं। तो यहाँ पे सही उत्तर है ऑप्शन बी, ये एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल में वाष्पीकरण की उच्च ऊष्मा होती है, इसका क्या कारण है? ऑप्शंस हमारे पास है सहसंयोजन बंधन, H बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो जल में वाष्पीकरण की उच्च ऊष्मा हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी किस प्रकार की स्पेक्ट्रोस्कोपी है? ऑप्शंस है अवशोषण स्पेक्ट्रोस्कोपी, उत्सर्जन स्पेक्ट्रोस्कोपी, प्रतिदीप्ति स्पेक्ट्रोस्कोपी या फिर इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, जो कि है अवशोषण स्पेक्ट्रोस्कोपी। 18th क्वेश्चन, शिकारी जो लगभग हर चीज का उपभोग करते हैं। तो ऑप्शंस है जनरलिस्ट प्रेडेटर्स या कि सामान्यवादी शिकारी, शिकारी या फिर विशेषज्ञ शिकारी यानी कि स्पेशलिस्ट प्रेडेटर्स। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। ठीक है, जनरलिस्ट प्रेडेटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, परभक्षण के रूप में माना जा सकता है। ऑप्शंस हमारे पास है शिकार के ऊर्जा स्तर को नियंत्रित करने का शिकारी का तरीका, शिकारियों की खाद्य श्रृंखला को नियंत्रित करने का प्रकृति का तरीका, ऊर्जा को उच्च पोषण स्तर तक स्थानांतरित करने का प्रकृति का तरीका या फिर जनसंख्या को नियंत्रित करने का शिकार का तरीका। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, थायराइड ग्रंथि में 4 छोटी ग्रंथियों को क्या कहा जाता है? ऑप्शंस हैं एड्रिनल ग्लैंड, पीनियल ग्रंथि, थायराइड पैराथायराइड ग्रंथि या फिर एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। ठीक है, पैराथायराइड ग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित मुख्य हार्मोन क्या है? थायराइड ग्लैंड के द्वारा जो हार्मोन हमें मिलता है वो T4, T3, T4 और T3 दोनों या फिर TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, यानी कि T4 और T3 दोनों ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन थर्मोस्टेबल पॉलीमरेज नहीं है? ऑप्शंस है PFU पॉलीमरेज, टैग पॉलीमरेज, वेंट पॉलीमरेज या फिर DNA पॉलीमरेज 3। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि है DNA पॉलीमरेज 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉलीमरेज श्रृंखला प्रतिक्रिया। ऑप्शंस है एक DNA अनुक्रमण तकनीक है, एक DNA क्षरण तकनीक है, एक DNA परिवर्धन तकनीक है या फिर उपरोक्त के सभी। तो यहाँ पे सही उत्तर है ऑप्शन सी, कि जो पॉलीमरेज श्रृंखला प्रतिक्रिया है वो एक DNA प्रवर्धन तकनीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान जो नेशनल पार्क है रणथंभौर, वो किस राज्य में स्थित है? ऑप्शंस हमारे पास है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश या फिर राजस्थान। तो सही उत्तर हो जाएगा राजस्थान।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? असम, राजस्थान, मणिपुर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो सही उत्तर है वो हो जाएगा असम, कि जो मानस नेशनल पार्क है वो असम में है। नेक्स्ट है, आयन वाहन स्थित है। आयन कैरियर्स आर लोकेटेड इन, ऑप्शंस हैं प्लाज्मा झिल्ली, कोशिका भित्ति, नाभिक या फिर सेलुलर स्पेस। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, प्लाज्मा झिल्ली। तो जो आयन कैरियर्स होते हैं वो प्लाज्मा झिल्ली में लोकेटेड होते हैं। नेक्स्ट है, प्लाज्मा झिल्ली को स्थिर करने के लिए जिम्मेदार प्रमुख क्रिया कौन सी है? हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शन, हाइड्रोफिलिक इंटरैक्शन, सहसंयोजन बंधन या फिर आयनिक बंधन। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, जो कि है हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शन। नेक्स्ट है, एक पुष्प सूत्र किस बारे में नहीं बताता है? जो फ्लोरल फॉर्मूला होता है वो किस बारे में नहीं बताता है? अंडाशय की स्थिति, पुष्प भागों के चक्र, पुष्प भागों की संख्या या फिर प्लेसेंटेशन एंड एस्टिवेशन के बारे में। तो यहाँ पे सही उत्तर है हमारा ऑप्शन डी, जो पुष्प सूत्र होता है वो प्लेसेंटेशन और एस्टिवेशन के बारे में नहीं बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एबिलमॉस्कस एस्क्युलेंटस निम्नलिखित में से किस परिवार से संबंधित है? तो सबसे पहले जानना जरूरी है कि जो एबिलमॉस्कस एस्क्युलेंटस है वो किसका साइंटिफिक नेम है, किसका बोटानिकल नेम है? तो ये है ओकरा का, यानी कि भिंडी का, ठीक है, लेडी फिंगर का। तो ऑप्शंस हमारे पास है ब्रेसिकेसी, मालवेसी, लिलिएसी और कुकुरबिटेसी। तो ये जो एबिलमॉस्कस एस्क्युलेंटस है वो कौन सी फैमिली को बिलोंग करता है? वो करता है मालवेसी फैमिली को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रूट्स ऑफ सोलनेसी फैमिली आर, सोलनेसी परिवार के फल कौन से होते हैं? कैप्सूल या बेरी, ठीक है, पॉड, ड्रूप या फिर सिलिका। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, कैप्सूल, ठीक है। कैप्सूल को हम दूसरा अगर नाम है इसका तो वो हम बेरी भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। सोलनेसी फैमिली में कौन कौन से क्रॉप्स आती हैं? पोटैटो, टमाटो, ये सारे ही सोलनेसी फैमिली में आते हैं, ओके। तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और मैक्सिमम लोगों तक इन्हें ज़रूर शेयर करें। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।